If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है बायो का। हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करी हूँ। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हो तो बच्चों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ आपको वहाँ पर एक और लिंक मिलेगा अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स, जो कि आप लोगों के लिए क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें आप लोगों को क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। हम लोग उसमें बहुत सारे बोर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वीकली ऑनलाइन क्लास होता है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे लोग अपना जो भी डाउट्स रहता है वो सब अपना क्लियर करते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अलग अलग लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन हुआ, उससे भी पुराना क्वेश्चन हुआ। तो उसमें ना धीरे धीरे करके मैं बच्चों को अभी से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चों, आप लोग वो लिंक के थ्रू डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज है रिलेटेड टू केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव, ये व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश यहाँ पर होता होगा। आप लोग इसमें अपना जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अबाउट दिस ओसवाल बुक। ये आपका ओसवाल बुक केमिस्ट्री का है, क्लास 10th ICSE क्वेश्चन बैंक। बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें इस साल का आपका 2024 का बोर्ड पेपर सॉल्व करके दिया है। ये लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर है, 2025 का एडिशन है बच्चों। ये आपको नेक्स्ट अभी जो एग्ज़ाम आपका आएगा नेक्स्ट ईयर, उसके लिए ये आपको अभी से प्रिपेयर करेगा। मेरे पास यहाँ पर एक केमिस्ट्री का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। आप लोग खरीदोगे, आप लोग देखोगे तो मुझे आप लोग ज़रूर से बताना कि आपको बुक कैसा लगा। जैसे केमिस्ट्री का मेरे पास है, मेरे पास फिजिक्स का भी है। आप लोग चाहो तो आप लोग घर बैठे बैठे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स का आपको उस वाल का बुक्स लेना हो, आप लोग घर बैठे बैठे ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं जाने का दरकार नहीं है। क्लिक करो लिंक में, ऑर्डर करो, आपके पास घर बैठे बैठे बुक आ जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स देखो बच्चों, नॉर्मली अब ये चैप्टर में ना हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड नहीं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। मतलब अब जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं ना। बच्चे लोगों को देख के बता देते हैं कि ये उसका बेटा है या फिर ये उसकी बेटी है। क्यों? क्योंकि फेस मैच करता है ना, नैन नक्शा मैच करता है। समझ में आया? वैसे ही भाई बहन को देख के बता देते हैं कि अरे ये इन दोनों भाई बहन हैं क्या। कोई भी किसी भी दो जन को देख के, अगर वो लोग भाई होते हैं, चेहरा इतना मैच करता है कि देख के हम लोग बता देते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब हेरिडिटी की वजह से होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। आपके मम्मी पापा और आपके बीच में जो एक जैसा जो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलता है ना, वो हेरिडिटी की वजह से होता है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। सो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। जीन्स GENES क्या होता है वो आप लोग आगे पढ़ोगे। तो जीन्स ट्रांसफ़र होता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर में पेरेंट्स के, जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से और बच्चों में, सक्सेसिव जनरेशन्स में आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी ही रीज़न है ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज़, ठीक है। जो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलता है ना हम लोगों को स्पीसीज़ के बीच, इंडिविजुअल्स के बीच में, वो किसकी वजह से होता है? वो हेरिडिटी की वजह से होता है। दो ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी बच्चे होते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो लोग एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, है कि नहीं। सपोज आप लोग दो भाई बहन हो, आप दोनों अपने मम्मी पापा से मिलते हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक जैसे नहीं हो। यू टू आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं हो। सो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, दो यू टू रिजेंबल योर पेरेंट्स बट यू आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। सो ऑफस्प्रिंग्स दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट दे डिफर अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मिलने के साथ साथ पेरेंट्स से हल्का बहुत डिफर भी तो करते हैं ना, एग्जैक्टली कॉपी थोड़ी ना होते हैं। थोड़ी ना मूवी चल रहा है जो जैसे पेरेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है। सैफ अली खान का केस अलग है, ठीक है, वो अलग केस है। ओके, सो ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है ना हम लोगों को, किसमें? बच्चों के बीच में। पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी होता हुआ बच्चे नहीं होते हैं, या फिर दो भाई बहन अनलेस एंड अनटिल दे आर ट्विंस होते हैं तो चलो बहुत मैच करते हैं। लेकिन अगर सपोज वो लोग ट्विंस नहीं हैं, वो लोग
भाई बहन है तो उनमें देखना एग्जैक्टली थोड़ी ना सेम वो लोग होते हैं, कुछ तो डिफरेंसेस होता है। तो जो डिफरेंसेस होता है ना अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है, अब जैसे कि आप लोग, अब मैं अपना ही ले लूँ, मैं अपने भाई से या अपनी सिस्टर से अलग हूँ, हाँ मैच करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जैक्टली सेम थोड़ी ना है, कुछ कुछ तो डिफरेंसेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। अब जो साइंस है, वो जो साइंस में द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हो, उस साइंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप ये पढ़ते हो कि दो इंडिविजुअल जो भाई बहन हैं, ठीक है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ भी है और डिफरेंसेस भी है, वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में आप इससे ये सब चीज़ों के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग पढ़ते हो। ओके, सो जेनेटिक्स जो होता है वो बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो जेनेटिक्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग ग्रिगोर मेंडल को बोलते हैं, ग्रिगोर जी मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पापा, ठीक है, पापा, उसको हम लोग मतलब किसको बोलते हैं, ग्रिगोर मेंडल। क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जी मेंडल, जी मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, ही इज द व्हाट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हम लोग पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो, और जो वेरिएशन हम लोगों के बीच में होता है, उसका पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब ये चैप्टर में आप लोग कुछ कुछ टर्म्स नया नया है उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से, जो कि आप पहला एंड सेकंड चैप्टर दोनों में पढ़े हो। तो बच्चों क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम क्रोमाटिन फाइबर से बनता है, और क्रोमोसोम देखोगे तो पूरा डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए और प्रोटीन मिला के बनाते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, हम लोग के सेल के न्यूक्लियस में। ये हम लोग का सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर हम लोग को मिलता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ क्रोमाटिन फाइबर, मतलब डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से ये बना होता है। तो क्रोमोसोम वर्ड जहाँ सुने मतलब ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। तो हम सब के बॉडी में डीएनए पाया जाता है ना, तो डीएनए क्रोमोसोम में रहता है। वेरिएशन किसको बोलते हैं, अभी जस्ट मैं बताई हूँ, डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स प्रेजेंट और प्रोड्यूस्ड इन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब आप लोगों में जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है ना इंडिविजुअल्स के बीच में, एक ही स्पीसीज है, हम लोग सब ह्यूमन बींग्स है, हम सबका स्पीसीज एक है, तो हम लोग के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जीन क्या होता है, अब आप लोगों को याद आएगा, हम लोग के बॉडी में सेल होता है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम बना हुआ रहता है डीएनए और प्रोटीन से। वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, जैसे कि सपोज ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिससे जीन बना रहता है। तो जो जीन होता है वो डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग को जो पेरेंट्स से, हम लोग को जो अपने अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफ़र होता है ना, जो चीज़, उसको बोलते हैं बच्चों जीन। तो जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट है ये, जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, और यही जीन ही कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर मतलब, जैसे कि अगर मैं हाइट का बात की, आपके पेरेंट्स सपोज एक बहुत लंबे हैं, दोनों लंबे हैं, तो आप में जो वो लंबा हाइट वाला जो गुण आया है ना, एक्सप्रेशन जो आया है ना कैरेक्टर का, वो जीन की वजह से आया। मतलब आप में वो टॉल वाला जीन आया होगा, इसलिए आप में, आपके अंदर वो चीज़ एक्सप्रेस हो पाया है। समझ में आया, पेरेंट्स का बाल कर लिए, फादर का बाल कर लिए, और आपका बाल अगर कर लिए, तो फादर का वो जीन आपके अंदर आया है, बोल के आप में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर, ओके। तो जीन ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब, अब देखो जैसे कि एक क्रोमोसोम बनाई, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। एक पेयर मतलब ये दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, सिस्टर क्रोमाटिड्स, तो ये लोग मिलके हो गए पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है, सपोज ये मेरा एक क्रोमोसोम है मेरे बॉडी का, तो एक मुझे मेरे पापा से मिला, एक मुझे मेरी मदर से मिला है, ठीक है। सो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम साइज एंड शेप, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। दोनों सेम साइज का और सेम शेप का होगा, और हम लोग को एक एक अपने ईच पेरेंट से मिला है, एक फादर से एक मदर से, ठीक है।
तो आपके अंदर में जितने भी क्रोमोसोम हैं, अगर आप लोग कोई भी पेयर को ले लोगे तो हर एक पेयर में एक फादर का है, एक मदर का है, वो आपके अंदर में आया है। अब एलीलीज, एलीलीज क्या होता है? एलीलीज होता है पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का पेयर को हम लोग बोलते हैं एलीलीज। पेयर ऑफ जीन्स, जो जीन्स होते हैं ना उनका जोड़ा को हम लोग बोलते हैं एलीलीज। और जीन्स हमेशा जोड़ा में रहता है बच्चों, ठीक है, जीन्स हमेशा जोड़ा में रहता है, पेयर में रहता है। सो दीज आर दी अल्टरनेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। या फिर पेयर ऑफ मैचिंग जीन्स ऑक्यूपाइंग सेम पोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में सेम पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं लोग, ठीक है। और जोड़ा रहता है, जीन का हमेशा जोड़ा रहता है, ठीक है, एक फादर का एक मदर का, तो जोड़ा एक रहता है। एंड ये जो जीन्स होते हैं, जो एलीलीज होते हैं, ये लोग अफेक्ट करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन अ 2 डिफरेंट वेज। आगे पढ़ोगे। अब एग्जाम्पल में आ ही जाते हैं। पेपर चाहिए, पेपर। ओके, अब एलीलीज, डोमिनेंट एलीलीज, रिसेसिव एलीलीज आ गया। अब एलीलीज का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एलीलीज। अब एलीलीज होता है बच्चों पेयर ऑफ जीन्स, जीन का पेयर होता है। अब जीन का एग्जांपल मैं ऐसे एक बार लिख लूँ, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो ये दोनों जीन्स है। और पेयर ऑफ जीन को हम लोग बोलते हैं एलीली, ठीक है, पेयर ऑफ जीन को हम लोग बोलते हैं एलीली। या तो अल्टरनेटिंग, मतलब अल्टरनेटिंग अलग अलग होंगे ये लोग, या फिर एक जैसे मैचिंग जीन्स प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। ये हाइट का है, कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को बता रहा है, और स्मॉल टी जो होता है वो ड्वार्फनेस, बौनापन को बता रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जैसे कि सपोज मेरा हाइट बहुत है, सपोज क्या मेरा हाइट है, ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक हाइट है, तो मैं अगर अपने आप को बोलूँगी टॉल हूँ कि ड्वार्फ हूँ, तो मैं अपने आप को टॉल बोलूँगी। तो मेरे में जो टॉलनेस वाला जो एलीलीज प्रेजेंट होगा वो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। कैपिटल टी और सिंगल टी, कैपिटल टी का मतलब टॉलनेस, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फनेस। अगर एक भी कैपिटल वाला चीज़ आ गया मतलब वही डोमिनेंट है, वही शो होगा हमारे अंदर, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल वाला आ गया मतलब ये वाला छुप गया, टॉलनेस शो होगा। अगर 2 कैपिटल है तो और अच्छी बात है, तो टॉलनेस ही शो होगा, ठीक है। अगर 2 छोटा छोटा टी है मतलब ड्वार्फनेस, मतलब वो इंसान नाटा रहेगा। अगर 2 कैपिटल टी एक साथ है तो टॉलनेस, मतलब वो इंसान लंबा है। अगर एक कैपिटल एक छोटा है तो भी लंबा है। कैपिटल आ गया मतलब वो डोमिनेंट एलीली है, ठीक है। तो डोमिनेंट एलीली का मतलब ये सुपर रूलिंग एलीली होता है, जो कि फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब आपके बॉडी में वो क्या चीज़ दिख रहा है, हाइट में क्या दिख रहा है, टॉलनेस दिख रहा है, तो मतलब वो डोमिनेंट एलीली इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वाले होते हैं ना, ये लोग डोमिनेंट होते हैं, ये लोग डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट एली मतलब जो दिख रहा है हमारे फिनोटाइप में, हमारे फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस में जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलीली, ठीक है। इसका उल्टा होता है रिसेसिव एलीली। रिसेसिव एली मतलब जो छुप गया, जो दिखा नहीं, जो दिखा नहीं, जो छुप गया। तो रिसेसिव एलीली बोल रहा है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही दिखता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब ये अलग अलग प्रेजेंट है, यहाँ पर एक जैसे प्रेजेंट है, टी टी सेम सेम, यहाँ पर टी टी सेम सेम, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर एक जैसे जीन प्रेजेंट है, होमोजाइगस, और ये अलग अलग है तो ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर अगर बोलेंगे कि हाइट में क्या चीज़ एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर एक कैपिटल टी आ गया मतलब भाई टॉलनेस डोमिनेंट है, हाइट डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या है? टॉलनेस। और क्या छुप गया? ठीक है, क्या छुप गया? ये स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस को बता रहा था, ये छिप गया। तो जो छिप गया वो होगा रिसेसिव एलीली, वो हो गया रिसेसिव एलीली। सो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का बात हो रहा है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलीली जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि हल्का फुल्का ही एक्सप्रेस कर पाता है या फिर बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलीली। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब ये कंडीशन जिसमें जो क्रोमोजोम है, अब हमारा क्रोमोजोम है, सपोज ये हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में जीन्स प्रेजेंट है। होमोजाइगस कंडीशन मतलब वो कंडीशन जिसमें जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट है उसमें एक जैसे ही एलीलीज, आइडेंटिकल एलीलीज है एक जीन के। मतलब ये हो गया, सपोज इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, या फिर ऐसा नहीं हो के इसमें भी स्मॉल टी, इसमें भी स्मॉल टी हाइट के लिए, ठीक है। तो एक जैसा, अगर एक जैसा आइडेंटिकल एलीली प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन हेट्रोजाइगस का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें क्रोमोजोम में नॉन आइडेंटिकल, अलग अलग
मतलब एक में कैपिटल टी है तो एक में स्मॉल टी है, अलग अलग एलीली प्रेजेंट है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन। फिर कैरेक्टर मतलब इनहेरिटेबल फीचर जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलता है, कोई भी कैरेक्टर ले लो, हाइट ले लो, कलर ले लो, कर्ली बाल ले लो, कलर ब्लाइंडनेस ले लो, कोई भी कैरेक्टर। ट्रेट्स का मतलब होता है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर का अल्टरनेटिंग फॉर्म। ट्रेट का मतलब जैसे हाइट बोल दी तो कैरेक्टर हो गया। ट्रेट मतलब नाटा लंबा, टॉलनेस ड्वार्फनेस, वो हो गया ट्रेट, अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, अब जैसे कि सपोज मेरे में हाइट का ये वाला एलीली प्रेजेंट है, ये वाली जीन्स प्रेजेंट है, तो मेरे में क्या एक्सप्रेस होगा, टॉलनेस हाइट में रहेगा। तो दिख क्या रहा है, एक्सप्रेस क्या हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, एक्सप्रेस क्या हो रहा है, फिजिकली बाहर से क्या दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप अगर मैं बोली, जीनोटाइप का मतलब पर्टिकुलर जीन कौन कौन से प्रेजेंट है, एक टी प्रेजेंट है, एक टी प्रेजेंट है, तो पर्टिकुलर जीन क्या प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नली विजिबल एक्सप्रेशन। क्लियर। अभी म्यूटेशन का मतलब होता है, अगर आप लोग आई मूवी देखे हो, आई कैपिटल आई वाला जो मूवी था ना, उसमें देखना उसके अंदर में वो क्रोमोजोम में सडन चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आपके क्रोमोजोम में सपोज आपके क्रोमोजोम का नंबर या क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर सडन चेंज हो जा रहा है, या फिर सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, आपके बॉडी में जो जीन्स प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं, चेंजेस आया मतलब म्यूटेशन हो गया। ठीक है। सो सडन चेंज इन वन और मोर जीन और इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोजेनी मतलब हम लोग दैट हैड नॉट एग्जिस्टेड इन द पेरेंट्स में वो सब चीज़ें चेंजेस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो बच्चे में चेंजेस आ गया है। चेंजेस आया मतलब हम लोग उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, म्यूटेशन। अभी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, अभी मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन, अभी जो मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स जो ग्रीगोर मेंडल थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या स्टडी करे, वो क्या किए, हम लोग उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेंडल थे वो ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट की, ये पेरेंट्स से जो एलीलीज है, जो जीन्स है, वो बच्चों में आता है, कैसे आता है क्या नहीं है, वो ये स्टडी करे थे। ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली गार्डन पाइजम सैटिवम या पीजम सैटिवम, उसके ऊपर ये स्टडी किए थे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम एग्जाम में आता है। इसके ऊपर वो 8 साल लगातार वो एक्सपेरिमेंट करे, वो स्टडी किए, क्या पढ़ने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो चीज़ें आ रही है, जो जीन्स आ रहे हैं, उसको ये पढ़ने के लिए ये 8 साल उस मटर का पेड़ में एक्सपेरिमेंट करे। तो वो क्या किए थे, वही पहले थे ऐसे जो कि ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स के बारे में लोगों को बताने वाले पहले यही थे। ठीक है। और ये जीन्स को उस समय फैक्टर्स बोलते थे। ठीक है। ही कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर्स। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी एंड ही कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर्स। ठीक है। नाउ अभी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कि वो क्यों गार्डन पी को ही सिलेक्ट किए, वो कोई दूसरा पेड़ में क्यों स्टडी नहीं करे। क्योंकि उनको एक ऐसा पेड़ चाहिए था जो कि जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, मतलब उसका बीज आप डालोगे फट से वो उगेगा, उगने के बाद ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम तक वो फल नहीं देगा और 4-5 साल लगा देगा फल देने में, फिर उसका फल उगेगा बीजा से, फिर आप पेड़ उगाओगे, फिर 4-5 साल वेट होगा, ऐसा नहीं। उसको ऐसा पेड़ चाहिए था जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, जिसमें अलग अलग फीचर्स हम लोग को देखने को मिले, जिसको आसानी से उगाया जा सके। तो उनको नीड था उस समय, इसीलिए वो गार्डन पी सिलेक्ट किए। सो रीजंस फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी को सिलेक्ट करने का पहला रीज़न था कि गार्डन पी में बहुत सारे सेवरल डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ था, बहुत वेराइटीज उस समय था गार्डन पी में। ठीक है। जैसे कि कलर, शेप ऑफ द सीड, ये सब का बहुत वेराइटीज़ देखने को मिलता था गार्डन पी में। उनको तो वेराइटीज़ चाहिए ही था। ठीक है। फिर जो गार्डन पी था उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर उगते थे। पी प्लांट बियर्स व्हाट, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब फ्लावर में एक फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ये देखो मैं ये एंथर वाला पार्ट बनाई हूँ, मतलब मेल पार्ट स्टेमन, और ये फीमेल पार्ट पिस्टिल बनाई हूँ। तो उनको इस टाइप का ही फ्लावर चाहिए था, और वो देखिए गार्डन पी में तो भाई मस्त बाइसेक्सुअल फ्लावर उग रहे हैं, तो बढ़िया है। फिर द स्ट्रक्चर एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, और उनको ऐसा मतलब वो गार्डन पी जो था मटर का पेड़, वो इसलिए भी चूज़ करे क्योंकि वो फुल इस टाइप से बना हुआ था कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता था, क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस नहीं था। पर ढका होगा फूल एकदम मेल पार्ट फीमेल पार्ट को ढक दिया होगा इस टाइप से कि उसमें
सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाता था। और सेल्फ पॉलिनेशन होने के चक्कर में प्योर लाइन ब्रीड्स देखने को मिलता था। प्योर लाइन ब्रीड्स का मतलब कोई मिलावट नहीं, वही पेड़ है, वही पेड़ का वही फूल में ही पॉलिनेशन हो रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स लोग में कोई मिलावट नहीं। ओके, सो प्योर लाइन ब्रीड मतलब कोई मिलावट नहीं, वही पेड़ में, वही पेड़ का वही फूल के अंदर में पॉलिनेशन हो रहा है, वही फूल का पॉलन ग्रेन्स निकल के उसी फूल का बच्चों स्टिग्मा में गिर रहा है। तो हम लोग को इस टाइप से पॉलिनेशन के बाद जो फिर फूल फल मिलते हैं ना, जो हम लोगों को मेन पेड़ मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन ब्रीड। ठीक है, तो ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन इट इज़ ईजी टू गेट प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन। फिर और सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या है, इसका क्या रीज़न था चूज़ करने का, कि इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत शॉर्ट रहता है। थोड़ा टाइम में ही ये लोग अपना उग भी जाते हैं, मटर भी बना देते हैं, फिर मर उड़ भी जाते हैं। एडिक्वेट इन साइज़ एंड ईजी टू हैंडल, और साइज़ भी देखो ऐसा भी नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा पेड़ है जिसको, जैसे कि जैक फ्रूट का होता है कि इसको संभालना मुश्किल हो जा रहा है, नहीं, ईजी टू हैंडल एंड एडिक्वेट इन साइज़। फिर जो 7th नंबर पॉइंट है, 7 रीज़न होता है मेन इसका, और 7वां नंबर पॉइंट बोल रहा है कि दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन जनरेशन, सिंगल जनरेशन में। आप लोग एक बार इसको उगाए, फिर इसका आप लोग देखिए उगने के बाद जब ये मटर निकालेगा ना तो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है ये। तो सही बात है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीड कम टाइम पे मिल जाता है, तो इससे और अच्छा बात क्या है कि नहीं। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बुक से ही दिखा देती हूँ कि वो जो मैं आप लोगों को बताई ना पहला पॉइंट कि सेवरल डिस्टिंक्ट, और मैं जो आप लोगों को पहला पॉइंट बताई ना कि सेवरल वेरिएशन, इसमें डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ देखने को मिलता है। तो वेराइटीज़ आप लोग यहाँ देखो क्या क्या वेराइटी देखने को मिलता है। सबसे पहले प्लांट का साइज़, ये लंबा भी पेड़ मिलता है, छोटा पेड़ भी मिलता है। पॉड का कलर ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड भी है, फूला फूला भी, और सल रिंकल्ड भी है। शेप ऑफ द सीड, जो मटर होता है, मटर का शेप राउंड भी है और रिंकल्ड भी है। कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर देखो येलो भी मिलता है, ग्रीन भी मिलता है। फ्लावर का कलर, जो उसमें फूल उगते हैं, पर्पल कलर के भी उगते हैं, वाइट कलर के भी उगते हैं। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल, ऊपर ऊपर भी मिलते हैं, और टर्मिनल मतलब नीचे नीचे साइड में भी इसके फूल मिलते हैं। तो ये सब वेराइटीज़ देखने को मिल गया था। ठीक है, वेराइटीज़ की वजह से ही नॉर्मली वो आप लोग मतलब जो मेंडल थे, जो फादर थे जेनेटिक्स के, वो इस प्लांट को चूज़ करे। ओके, सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मेंडल था, जी मेंडल, वो क्या किए, वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि भाई किस टाइप से इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जनरेशन टू जनरेशन किस टाइप से इनहेरिटेंस होता है, क्या हिसाब से होता है। इन ऑर्डर टू नो दिस थिंग ही डिड सम एक्सपेरिमेंट। तो वो जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए ना बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेज था। ठीक है, मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, स्टेजेस के अंदर आएगा। तो बेसिकली 3 स्टेज थे बच्चों में, एकदम शॉर्टकट में। कहीं कहीं पे हो सकता है कि जल्दी जल्दी मेरा स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, उसको जज मत करना। ठीक है, मैं एकदम शॉर्टकट में लिखी हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले वो जो स्टेज 1 जो उनका था, मतलब वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो 3 स्टेज में करते थे। पहला स्टेज कि वो सबसे पहले क्या करते थे, बहुत मतलब जो पी प्लांट वो चूज़ करे थे, तो वो क्या किए थे, सिलेक्ट कर लिए थे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ना अलग अलग, जैसे कि हाइट ले लिए वो, तो हाइट में हो गया टॉल एंड ड्वार्फ। फिर पॉड का कलर ले लिए ग्रीन एंड येलो, फिर पॉड का शेप ले लिए इन्फ्लेटेड रिंकल्ड, फिर शेप ऑफ द सीड ले लिए, मटर गोल है कि रिंकल्ड है मटर, कलर ऑफ द सीड ग्रीन कलर का मटर है कि येलो कलर का मटर है, फ्लावर का कलर पर्पल वाइट, इस टाइप से वो क्या किए 7 कैरेक्टर्स को वो चूज़ कर लिए। ठीक है, फिर वो क्या किए, पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाए बहुत जनरेशन्स तक। मतलब वो पी प्लांट को अपने हिसाब से वो क्या किए, सेल्फ पॉलिनेट करवाए पी प्लांट को फॉर सेवरल जनरेशन। अलग अलग जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेट मतलब एक फूल लिए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का बोल रही हूँ यहाँ पर मैं। सपोज एक फूल है, पर्पल कलर का फूल है। कौन सा कलर का फूल है, पर्पल कलर का फूल है। इस फूल में बच्चों स्टिग्मा भी है और मेल पार्ट भी है, स्टैमेन भी है, स्टिग्मा भी है, मतलब सॉरी स्टिग्मा बोल रही हूँ, पिस्टिल भी है, मतलब फीमेल पार्ट मेल पार्ट दोनों है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये मेल पार्ट से एंथर, मतलब एंथर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स छोड़ेगा और वो इस फूल का ही स्टिग्मा में फीमेल पार्ट में गिरेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपको पता है। तो वो क्या किया, यही काम वो करवाया बहुत जनरेशन्स तक। मतलब सपोज एक एग्जांपल में, सपोज पर्पल एक ऐसा प्लांट लिया, पी प्लांट जिसमें पर्पल फूल उगता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो वो देखा कि इसके बाद जो बीज बन रहा है, फिर वो बीज को उगाया, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तो फिर बीज बनेगा। बीज को जब वो उगाया,
उगाने के बाद जो वहाँ से पेड़ निकला, पेड़ का फूल भी पर्पल था, फिर उसमें वापस सेल्फ पॉलिनेट करवाया, फिर पर्पल फूल निकल रहा है। वैसे ही वो जब येलो फ्लावर वाला प्लांट में पॉलिनेशन करवाया तो देखा येलो फ्लावर वाले वाइट कलर के जो फ्लावर थे वो लोग वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट बना रहे हैं। अगर कोई टॉल प्लांट वो लिया है, टॉल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेवरल जनरेशन तक वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब टॉल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जो बीज मिला वो बीज को जब हम उगाएंगे, ज़मीन में डालेंगे, उगाएंगे तो देखेंगे कि भाई टॉल प्लांट से जो बीज हम उगाए हैं वो भी टॉल प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वो ये ऑब्जर्व करे कि seeds from the tall plants produce only tall plants, seeds from the dwarf plant produce only dwarf plants, plants with purple flower produces only purple flower। अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, मतलब करवाए उस समय जब वो, तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व करे, ठीक है। ये स्टेज 1 में वो हमेशा करते थे, तो इस चक्कर में ना उनको एक प्योर लाइन ब्रीड मिला। मतलब टॉल प्लांट से क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन वो करवा रहे थे, सपोज एक टॉल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, फिर वहाँ से जो बीज मिला उसको उगाए, फिर देखिए वो भी टॉल प्लांट है, फिर उसमें वापस करवाए सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा प्लांट में, टॉल प्लांट में, फिर देखिए वो भी टॉल प्लांट बना रहा है। तो उनको एक प्योर लाइन ब्रीड मिल गया, मतलब कोई मिलावट वाला नहीं, ठीक है। टॉल का करवाए थे तो पूरा टॉल 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 वाले ही जनरेशन उसको मिल रहे हैं। पर्पल फूल वाला जो पी प्लांट था वो पर्पल फूल ही दे रहा है हर जनरेशन में। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन ब्रीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर लाइन ब्रीड। तो ये स्टेज 1 में हमेशा उनका रहता था। नाउ स्टेज 2 में ना वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। सेकेंड स्टेज में हमेशा वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे, ठीक है। सो ही क्रॉस, यहाँ पर जो मैं क्रॉस लिखी हूँ इसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। 2 पेड़ लिए, वो 2 प्लांट लिए, सपोज ये एक प्लांट हो गया, ये हो गया दूसरा प्लांट, ठीक है। 2 प्लांट लिए और दोनों में एक ही ट्रेट का कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन है। मतलब एक ट्रेट, मतलब सपोज हाइट ले लिए और हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन हो गया टॉल एंड शॉर्ट, टॉल और ड्वार्फ। तो सिंगल ट्रेट बोल रहा है तो सिंगल ट्रेट में सपोज वो हाइट ले लिए और कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन में हाइट में 2 कंडीशन होता है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो वो ऐसे प्लांट लिए, एक एकदम लंबा सा प्लांट ले लिए और एक छोटा सा मतलब नाटा सा प्लांट लिए। अब वो क्या किए, नेक्स्ट स्टेज में हमेशा वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे और वो 2 मतलब जो दोनों प्लांट वो चूज़ किए थे ना, प्योर लाइन ब्रीड वाले प्लांट चूज़ किए थे। मतलब अगर ये टॉल है तो मतलब ये उस प्लांट से मिला है जो कि हमेशा टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करता था हमेशा, ठीक है। और ये जो ड्वार्फ प्लांट वो लिए हैं वो उस प्लांट से पक्का वो लिए होंगे जो कि हमेशा ड्वार्फ प्लांट ही प्रोड्यूस करता था, पी प्लांट। क्लियर? तो ये एकदम ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट लिए हैं। अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट लिए हैं ना तो उसके लिए मैं ये सब एलिलिस जीन्स लिख सकती हूँ। डबल टी, वो पेयर में ही होता है हमेशा। ट्रू, एकदम ट्रू, मतलब कोई मिलावट नहीं है तो 2 कैपिटल टी। और ये ड्वार्फ है तो 2 सिंगल टी, मतलब एकदम ट्रू लाइन ब्रीड वाला ड्वार्फ प्लांट है ये। तो इस टाइप का जो क्रॉस वो करवाए, एक सिंगल ट्रेट को लेके, एक सिंगल कैरेक्टर को लिए, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन है उसका, सिंगल कैरेक्टर के बीच में अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाए तो उस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही बच्चों वो ना और 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके, मतलब 2 कैरेक्टर्स को लेके भी वो क्रॉस करवाते थे। जैसे यहाँ पर वो एक ही कैरेक्टर को लिए, हाइट को लिए, हाइट का 2 कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन था। हाइट में एक हो गया लंबा टॉल, एक हो गया ड्वार्फ। तो ये एक कैरेक्टर को लिए उसको क्रॉस करवाए, सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब 2 प्लांट लिए, एक एकदम लंबा, एक एकदम नाटा, दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाए उस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, वो एक दूसरा प्लांट लिए, उसमें वो 2 कैरेक्टर चूज़ किए, मतलब 2 प्लांट ले लिए, ये एक प्लांट हो गया और ये दूसरा पी का प्लांट हो गया। सपोज ये प्लांट में बोल रहा है येलो कलर का, इसका कलर है सीड का, येलो कलर का, पूरा प्योर लाइन ब्रीड। तो येलो कलर के लिए मैं ले ली कैपिटल वाई और ये राउंड कलर का इसका शेप है सीड का। उसका उल्टा, उसका कॉन्ट्रास्टिंग पूरा क्या होता है, अगर इसका येलो कलर है, कलर ऑफ द सीड, तो इसका हो जाएगा ग्रीन कलर, तो उसको स्मॉल वाई। और अगर इसका राउंड है तो इसका हो जाएगा रिंकल, तो उसको स्मॉल आर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर वो दो कैरेक्टर लिए, ठीक है, 2 कैरेक्टर लिए। यहाँ पर सिंगल ट्रेट लिए थे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए, एक हो गया आपका कलर ऑफ द सीड और एक हो गया शेप ऑफ द सीड। कलर ऑफ द सीड में 2 कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो जाएगा, येलो और ग्रीन आपका, ठीक है। और मतलब कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन को शो कर रहा है। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर वो लिए शेप ऑफ द सीड। तो यहाँ पर सपोज शेप ऑफ द सीड, ये प्लांट गोल गोल राउंड देता है और ये थोड़ा रिंकल देता है। अगर इस टाइप का क्रॉस हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कैरेक्टर को वो चूज़ किए थे, तो ऐसे वो चूज़ करते थे। और इस टाइप का जो वो क्रॉस करवा रहे हैं, स्टेज 2 का बात कर रही हूँ, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर ले, चाहे वो 2 कैरेक्टर ले,
यहाँ पर जब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं एक पेड़ के, दो पेड़ के बीच में सिंगल ट्रेट है, सपोज ये वाला है सिंगल ट्रेट है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से उसके, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन से इस टाइप का क्रॉस करवाए, क्रॉस करवाने के बाद मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, उसके बाद जो पेड़ उगेगा, उसके बाद जो पेड़ होगा मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई, ह्यूमन बींग में ह्यूमन्स के बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं ना बायो में, वैसे यहाँ पर कि जब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाए उसके बाद जो पेड़ उगा, उसके बाद जो सीड मिला, सीड को हम उगाए, जो प्लांट्स मिला उसको वो हाइब्रिड बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइब्रिड्स। सो प्लांट्स ऑफ पेरेंटल जनरेशन वेयर टर्म्ड एज P1, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड वेयर कॉल्ड हाइब्रिड। मतलब यहाँ पर जो प्लांट लिए हैं वो एक एकदम ट्रू लाइन ब्रीड वाला टॉल लिए हैं और एक ट्रू लाइन ब्रीड वाला शॉर्ट लिए हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स ले रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, मतलब P1 लेंगे, और यहाँ से जो हाइब्रिड निकलेगा उसको हम लोग, मतलब यहाँ से जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेगा उसको हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे और उसको हम लोग F1 जनरेशन बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। स्टेज 2 में यही है बच्चों, स्टेज 2 में यही है। स्टेज 2 में क्या किए थे वो, सिंपल तरीके से वापस से रिपीट कर रही हूँ, दो पेड़ लिए, सिंगल ट्रेट को वो कंसिडर करें। सिंगल ट्रेट मतलब जैसे कि हाइट, एक लंबा एक छोटा, ठीक है, दो पेड़ है लेकिन उल्टा उल्टा एक ट्रेट ही लिए, जैसे कि हाइट को कंसिडर किए, लेकिन हाइट भी दो टाइप का, एक टॉल और एक शॉर्ट, तो उसको फिर वो क्रॉस करवाए। जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाए तो यहाँ पर जो प्लांट्स हम लोग लिए हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं उसको हम लोग P1 बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करवाए वो सिंगल ट्रेट को लेके, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद जो बच्चे उसके प्रोड्यूस हुए, जो पेड़ और उगा छोटा 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 छोटा, उसको हाइब्रिड बोलेंगे और इस जनरेशन को बोलेंगे F1 जनरेशन। तो यहाँ पर वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, सेकेंड स्टेज में वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब वो इस टाइप का पेड़ के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब वो क्रॉस करवा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हो रहे हैं सब टॉल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो डोमिनेंट एलीली है ये टॉल वाला, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सब टॉल हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हो गए सब टॉल। स्टेज 2 में हमेशा यही होता है। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस वेयर कॉल्ड हाइब्रिड एंड ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए सब टॉल। लिए थे, दो पेरेंट्स थे यहाँ पर, एक ये पेरेंट एक ये पेरेंट, एक एकदम टॉल और एक ड्वार्फ, लेकिन जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो लोग सब टॉल होंगे। F1 जनरेशन में सब टॉल मिले, ठीक है। अब स्टेज 3 में वो क्या करते थे, स्टेज 3 में वो अब F1 जनरेशन में जो भी हाइब्रिड्स मिल रहे थे, जो उनको टॉल 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 वाले मिल रहे थे, अब उन्हीं को वो सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे थे, ठीक है, उन्हीं को वो सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे थे। तो यहाँ पर जब वो सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही करवाए, मतलब पेड़ों के बीच में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो देखिए कि अब यहाँ पर जो प्लांट मिल रहा है वो लोग टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी थे। मतलब स्टेज 2 में वो टॉल और शॉर्ट दोनों पेड़ लिए। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए वहाँ पर कोई भी नाटा नहीं था, सब टॉल थे। लेकिन जब नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन वो करवाए F1 जनरेशन में, तो देखिए कि जो चीज़ यहाँ पर हाइड हो गया, मतलब ड्वार्फनेस यहाँ पर बच्चों में हाइड हो गया, वो चीज़ सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में वो शो हो गया। मतलब तीन, अगर बाई चांस 4 पेड़ उगे हैं ना, तो 3 लंबे और एक छोटा। मतलब सोचो ऐसा होता है, ठीक है। तो मेंडल ये बोले कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर, मतलब जो कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टॉलनेस का एक्सप्रेस हुआ, लिए तो थे हम टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट दोनों, लेकिन यहाँ पर कौन सा ट्रेट हम लोग को दिखा, कौन सा हम लोग को एक्सप्रेशन दिखा, टॉलनेस का दिखा। तो जो यहाँ पर दिख रहा है उसको हमने डोमिनेंट ट्रेट बोला, और जो छुप गया, ड्वार्फनेस वाला यहाँ पर छुप गया, तो उसको बोलेगा वो क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेसिव व्हाट ट्रेट। अब यहाँ पर आपको मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल से बताती हूँ तो आप लोगों को बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले पढ़ेंगे। तो ये क्रॉस में क्या होता है, दो पेरेंट्स को वो लिया है, सिंगल ट्रेट है, सिंगल कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है हाइट, लेकिन हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन यहाँ पर है। हाइट में एक हो गया लंबा, एक हो गया नाटा, ठीक है। तो एक पूरा प्योर टॉल प्लांट लिया, एक पूरा प्योर ड्वार्फ प्लांट वो लिया, तो ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर वो क्रॉस करवाया तो ये लोग का गैमेट्स प्रोड्यूस होगा। इसके पास 2 टी है, तो यहाँ पर 1 टी, यहाँ पर 1 टी, ये पूरा टॉल प्लांट है। इसके पास 2 स्मॉल स्मॉल टी है, तो 1 टी 1 टी। अब इनके बीच में बच्चों क्रॉस होगा, तो देखो क्रॉस कैसा होता है। ऐसे हम लोग लिए हैं, देखो क्रॉस कैसे होता है। ये वाला टी पहले इस टी के साथ मतलब इसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे मैथ्स में करते हो। ये टी और ये टी मिले तो कैपिटल टी 2 ठो, फिर ये टी और ये टी मिले तो एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, फिर ये टी और ये टी, अब इसको इससे और इसको इससे करवाओगे, ये टी और ये टी मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैं कौन सा करवा रही हूँ यार आप लोग, अरे मैं तो यहाँ रॉन्ग करवा दी, सॉरी। टॉल प्लांट का 2 गैमेट्स निकला, कैपिटल टी और स्मॉल जो शॉर्ट प्लांट है उसका 2 गैमेट्स निकला, स्मॉल टी।
इसको पहले इससे करवा दो, तो ये कैपिटल टी और ये टी मिलके टी टी, फिर इसको इससे करवाएंगे तो टी टी, फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो टी टी, फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो टी टी। तो टोटल कितने मिले ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर? टोटल हम लोग को नॉर्मली 4 मिल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर टी टी करके एक्सप्रेस्ड है। अब यहाँ पर जो हम लोग को ये जनरेशन मिला, इसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। याद है आपको, ये पेरेंट हो गया, पेरेंट हम लोग लिए थे जो कैपिटल टी क्रॉस टी टी, ये क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे। ये हो गया गैमेट्स, इनके सामने गैमेट्स लिखते हैं। ये हो गया F1 जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो हो गया F1 जनरेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं, ये F1 जनरेशन हो गया। टी टी का मतलब टॉल होगा। अगर एक कैपिटल टी आ गया बच्चों, कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल, स्मॉल टी का मतलब होता है ड्वार्फ। अगर क्योंकि और ये जो एलिलीज है, जीन से ये लोग जोड़ा में रहते हैं, अगर एक भी कैपिटल टी दिख गया मतलब टॉल प्लांट। यहाँ पर भी कैपिटल टी आ गया मतलब टॉल प्लांट। ये छुप गया, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, टॉल प्लांट। यहाँ पर भी कैपिटल टी आ गया, टॉल प्लांट। मतलब ऑल प्लांट्स वे आर टॉल। हमने यहाँ पर पढ़े थे ना कि जब वो यहाँ पर क्रॉस करवाया तो वो देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे वो लोग सब टॉल थे। तो देखो सारे के सारे टॉल है। इसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। ये स्टेज 2 है, यहाँ पर स्टेज 2 से ही स्टार्ट होता है। आप लोग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हो, कोई भी क्रॉस पढ़ोगे, वो स्टेज 1 तो ऐसा था कि वो सिलेक्ट किया नॉर्मली, ठीक है, वो सिलेक्ट किया, वो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ऐसी करवा रहा था तो वो ऑब्जर्व किया। स्टेज 2 में वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है। तो हम लोग नॉर्मली क्रॉस जब बनाते हैं तो स्टेज 2 से बनाते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले सब टॉल मिले, एक भी कैपिटल टी आ गया तो टॉल। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेज में वो क्या कर रहा था, F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहा था। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ F1 प्रोजेनी। 2 ठो ले लो किसी को, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो इन्हीं के बीच में होगा। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ठो लिए, इसी का पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इसी के साथ होगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन तो वही होता है ना एक ही पेड़ में। तो यहाँ पर किसी को भी ले लो, सब तो एक जैसे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी लिखी, क्रॉस, इसको सेम रिपीट कर दो, और दोनों यहाँ पर टॉल है। तो मतलब ये जो फूल उगा है, ये जो फूल उगा है लंबा वाला पेड़ में जो फूल उगा है, यहाँ पर सपोज फूल उगा है लंबा पेड़ का, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग तो वही है ना, सारे टॉल प्लांट है, ठीक है। सपोज ये टॉल प्लांट का फूल है, इसमें फीमेल पार्ट भी है और इसमें मेल पार्ट भी है, तो इसी में ही भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। मतलब वही पेड़ में सेल्फ पॉलिनेशन वो करवाया, पॉलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा में गिर गया। फिर यहाँ से बीज मिला, बीज को जब आप लोग उगाओगे तो जो पेड़ उगेगा, तो जहाँ पर जितना भी वो पेड़ उगाया उसमें वो देखा कि भाई अब नाटे पेड़ भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे क्रॉस होगा, सेल्फिंग लिखा है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, इसका गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, इसको तोड़ दो, एक ठो टी एक ठो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस करवाओ, ये इसके साथ होगा तो टी टी, फिर ये इसके साथ होगा तो टी टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये टी और टी मिलेगा टी टी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर 4 ऑफस्प्रिंग्स हाइब्रिड्स निकले। अब यहाँ पर जो प्लांट्स आपको मिले हैं, अब मुझे बताओ, ये कैपिटल टी का मतलब टॉल है कि शॉर्ट है? तो बच्चों ये टॉल है। कैपिटल टी, 2 ठो कैपिटल टी आ गया मतलब प्योर ब्रीड हो गया। ये एक कैपिटल टी भी आ गया मतलब टॉल है, यहाँ पर ये टॉल है। और 2 ठो स्मॉल टी आ गया, अगर 2 स्मॉल टी आ गया तो वो हो जाएगा ड्वार्फ, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में देखोगे कि ड्वार्फनेस छुप गया था, ड्वार्फनेस नहीं दिख रहा था। इवन पेरेंट्स ड्वार्फ थे, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में पहला जनरेशन में ड्वार्फनेस नहीं दिखा, ठीक है। जो ड्वार्फ प्लांट था वो डिसअपियर हो गया था पहला जनरेशन में, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में, ये जो यहाँ पर हम लोग F2 प्रोजेनी लिखेंगे, सेकंड जनरेशन में ड्वार्फनेस दिखा, सेकंड जनरेशन में वापस से रीअपियर हुआ। समझ में आया? तो आप ये समझो कि सपोज 2 पेरेंट्स है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, ठीक है। एक पूरा प्योर लाइन ब्रीड वाला टॉल है और एक तो शॉर्ट है। उनके बच्चे हुए, उन सब लंबे होंगे, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे इन द सेंस अगर उसी टाइप का जीन वाला उनका पार्टनर होगा, उनके बीच में अगर मेटिंग होगा, तो वहाँ पर बच्चों अगर इस टाइप का रहेगा, सपोज वो पार्टनर्स के बीच में मेटिंग होगा, एक दोनों इस टाइप के टॉल है, मतलब उनका टॉलनेस जो है वो कैपिटल टी वाला जीन नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन है। दोनों पार्टनर्स, दोनों पेरेंट्स टॉल है, लेकिन उनका जीन अगर इस टाइप का मिलावट वाला है, मिलावट इन द सेंस प्योर लाइन ब्रीड नहीं है, तो उनके बच्चों में से चांसेस हो सकता है कि एक बच्चा नाटा होगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। तो हम लोग इसको यहाँ पर जो हम लोगों को ऑफस्प्रिंग्स मिले उसको हम F2 जनरेशन बोलेंगे। यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो,
फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब दिख क्या रहा है, क्या एक्सप्रेस हो रहा है फिजिकली। तो यहाँ पर फिजिकली क्या एक्सप्रेस हो रहा है, पेड़ नाटे हैं, लंबे हैं करके, तो 3 पेड़ लंबे हैं, टॉल है, और 1 पेड़ नाटा है, तो 3:1, 3 टॉल रेशियो 1 ड्वार्फ। क्लियर। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो में बोलूँगी जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, तो जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब है जीन्स कौन से कितने हैं, तो पूरा आप अंदर का वो जीन्स देखोगे। तो यहाँ पर टीटी एक ही ठो है, टीटी एक ही ठो है, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1 रेशियो, ये टी और ये टी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 रेशियो, स्मॉल टी 1 है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ कैपिटल टी, या फिर ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल टी है, 2 ठो क्या है टी और 1 ठो है स्मॉल टी। ये हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ऐसे मैं लिख दी हूँ 1:2:1। मतलब एक टी वाला प्योर लाइन ब्रीड वाला मिला, 2 ठो इस टाइप के मिले टी वाले, और 1 ठो मिला है टी और टी मतलब स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो रेशियो था 3:1 जो मैं पीछे लिखी कि दिख क्या रहा है कि 3 टॉल है और 1 डार्फ है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। और यहाँ पर जो जीन को हम देख के मतलब लिखे हैं रेशियो, जीन का जो रेशियो देख के लिखे हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकदम इजी था, समझ में आ गया होगा। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में वो 2 कैरेक्टर मतलब 2 पेड़ लिया, और वो एक कैरेक्टर को नहीं चूज़ किया, वो 2 कैरेक्टर चूज़ किया, उनके बीच में क्रॉस करवाया एक साथ। जैसे कि वो सपोज एक पेड़ को चूज़ किया जिसका येलो कलर का सीड था और राउंड उसका शीड का शेप था, मतलब गोल सा एकदम राउंड शीड का शेप है और वो येलो कलर का है, सपोज ये येलो कलर का है। और दूसरा वो पूरा इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर ये येलो कलर का सीड है तो ये ग्रीन कलर का सीड होगा और रिंकल्ड होगा, अगर ये राउंड है तो ये ऐसे रिंकल्ड होगा और ग्रीन कलर का। मतलब वो 2 कैरेक्टर चूज़ किया है, एक कलर ऑफ द सीड, दूसरा शेप ऑफ द सीड, और दोनों के बीच में वो क्रॉस करवाया है, तो 2 प्लांट के बीच में वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पेरेंट्स लिख दी। अब गैमेट्स, अब इनका गैमेट्स देखो ऐसे आ रहा है, ये एक YR और ये एक YR, गैमेट्स तीनों ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। ये स्मॉल y RR में YR एक ठो लिख देना और ये स्मॉल y और R एक ठो लिख देना। क्लियर। अब इनके बीच में मेटिंग होगा। अब ये लोग F1 प्रोजेनी मतलब इस टाइप का पेड़ पहला जनरेशन में किस टाइप से ये लोग प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका और इसका सबसे पहले तो YR और YR में करके ही दिखाना पड़ेगा। देखो ये वाला इसके साथ Y को Y के साथ लिखना, R को R के साथ आप लोग लिखना। ठीक है, तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, फिर इसको इसके साथ इसका भी सेम वही होगा, इसमें भी सेम वही होगा, और इसमें भी ये वाला इसके साथ होगा, तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पर देखो कैपिटल वाले हमेशा डोमिनेंट होते हैं, कैपिटल वाले हमेशा डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, कैपिटल Y और स्मॉल y यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, कैपिटल Y और स्मॉल y दिख रहा है, तो कैपिटल Y का मतलब होता है येलो कलर सीड, तो यहाँ पर जो सीड होगा वो येलो कलर का होगा। और कैपिटल R आ गया तो R होता है राउंड, स्मॉल r रिसेसिव है, तो येलो और राउंड कलर का सीड मिलेगा। यहाँ पर भी सेम जो सीड मिल रहा है, सारे सीड, क्योंकि आप लोगों को याद है टॉल में हम लोग को F1 जनरेशन में मिला था कि ऑल प्लांट्स पे आर टॉल, तो यहाँ पर भी डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट जीन है वो है येलो राउंड, यहाँ पर भी येलो राउंड। मतलब जितने भी आपको F1 जनरेशन में प्लांट मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, सबका जो सीड होगा वो येलो और राउंड होगा, येलो कलर का और राउंड होगा। तो ये तो F1 जनरेशन हो गया, ये हो गया F1 जनरेशन। अब इन्हीं के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बीच में हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे ऐसे। तो येलो राउंड क्रॉस येलो राउंड, येलो राउंड क्रॉस येलो राउंड। ठीक है, इनके बीच में ही हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे। तो येलो राउंड का जीन कुछ ऐसा दिख रहा था, Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ऐसा दिख रहा था, इसका जीन मैं यहाँ लिख दी हूँ, इसका येलो राउंड का मैं ऐसे लिख दी हूँ। अब इनके बीच में एक बार क्रॉस करवाएंगे इसलिए क्योंकि गैमेट्स ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे वो हमको पता चलेगा। मतलब यहाँ पर जो येलो राउंड था कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये भी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अभी ये लोग गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लोग किस टाइप से गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, इस टाइप से। दोनों को दूर दूर लिख देना सबको, ये Y ये R के साथ तो YR, ये Y ये R के साथ तो Y और स्मॉल, फिर ये स्मॉल y कैपिटल R के साथ तो YR, स्मॉल y स्मॉल r के साथ तो YR, ऐसे यहाँ पर भी सेम वही प्रोड्यूस होगा। अब ये जो 4 और ये जो 4 मिला,
ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस करवाएंगे, तो इसका क्रॉस कैसे करवाएंगे, यहाँ पर एक ठो वो बना है, मैं पेज में करके दिखाती हूँ। यहाँ मेनली पुन्नेट स्क्वायर यूज़ किए हैं, सो स्क्वायर में हम लोग दिखाएंगे पुन्नेट स्क्वायर इस टाइप से बनाते हैं। क्या करेंगे, ये जो हम लोग को गैमेट्स मिले हैं इनको हम लोग टेबल में सजाएंगे, मतलब वाई आर वाई कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इधर भी हम लोग सेम वैसे ही सजाएंगे, कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आर, मतलब दोनों तरफ सेम सेम सजा बिकॉज दोनों सेम है। आप दोनों गैमेट्स को ऐसे सजा देना, ये इजी होता है। अभी हम लोग एक तो टेबल बनाएंगे, इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पुन्नेट स्क्वायर। बहुत ईजी है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वाई वाई स्क्वायर मत लिख देना, और कैपिटल आर, दोनों में डबल वाई कैपिटल और एक वाई बड़ा एक छोटा, ये वाई वाई आर आर। देखो क्या कर रही हूँ मैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसकी बारी, ये वाला इसके साथ तो वाई वाई आर आर, ये वाला इसके साथ दो तो कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर, ये इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दो तो स्मॉल आर। अब इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर और आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर और आर, इन दोनों को स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी इसको इसके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दो ठो स्मॉल वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये ऐसे आप लोग क्रॉस करवाओगे, ये ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दो ठो जो गैमेट्स निकला है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये एक का गैमेट यहाँ सजा दिए, दूसरा का गैमेट यहाँ सजा दिए, दोनों एक टाइप के ही गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नाम देखेंगे कि नाम क्या होगा। तो आपको पता है कैपिटल वाई हमेशा डोमिनेंट होता है, कैपिटल वाले हमेशा डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इतने सारे जो पेड़, जो बीज मिला, बीज को जब हम लोग डाले ज़मीन में, जब पेड़ हुआ, तो ये पेड़ में किस टाइप का मटर निकला है, येलो है कि राउंड है, हम लोग को वो देखना है। यहाँ पर ऐसा जीन है उसका, कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो, कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड। कैपिटल वाई आ गया, एक भी आए तो येलो, कैपिटल आर आया है एक भी आया मतलब राउंड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा वाई इधर होगा यार, क्या कर दी मैं ऐसे, सॉरी। कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो, कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड, कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो, कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड, येलो राउंड। यहाँ स्मॉल नहीं, कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो, स्मॉल आर आया है, स्मॉल आर मतलब क्या, अगर कैपिटल आर को मैं राउंड लिख रही हूँ तो स्मॉल आर रिंकल्ड था, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड। यहाँ पर कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो, कैपिटल आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, राउंड लिखोगे। यहाँ पर येलो रिंकल्ड, ये दो ठो स्मॉल आर है। यहाँ पर येलो राउंड, दो ठो स्मॉल वाई आ गया मतलब ग्रीन कलर का मिलेगा, येलो नहीं अब ग्रीन, और दो ठो कैपिटल आर आ गया राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, और एक ठो मिलेगा ग्रीन रिंकल्ड। मतलब इस टाइप के आपको वहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे। इनका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब दिखने में येलो राउंड कितने हैं और ग्रीन राउंड कितने हैं, ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं दिखने में। तो बच्चों ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैं देखो नाम कहाँ कहाँ लिखी हूँ। येलो राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो राउंड है 9, येलो राउंड है 9, 9 रेशियो येलो राउंड हुआ। फिर येलो रिंकल्ड 1 2, येलो रिंकल्ड ये रहा 3, तो 3 येलो रिंकल्ड है, रेशियो येलो रिंकल्ड हुआ। फिर ग्रीन राउंड कितने हैं, 1 2 3 ठो ग्रीन राउंड है और एक ठो मिला हम लोग को ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका ये है, फिनोटाइपिक रेशियो इसका ये है। और जेनोटाइपिक रेशियो हम लोग नॉर्मली इसका लिखते नहीं है, फिनोटाइपिक रेशियो ही लिखते हैं। तो इस टाइप का होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगता है बच्चों, इसमें आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, अब वो इतना एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो इससे वो क्या अपना लास्ट का कंक्लूजन इंटरप्रेट वो क्या किया, तो वो बोला, जैसे कि एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो ये चीज़ बोल दिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम क्रॉस करवाते हैं पेड़ के बीच में, ठीक है, जब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हम लिए थे वो टॉल और शॉर्ट वाला,
तो F1 जनरेशन में एक ही ट्रेट हमको दिखा, टॉल 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 टॉल, याद है ऑल प्लांट्स पे टॉल F1 जनरेशन में, और F1 जनरेशन में जो हमको नहीं दिखा वो हमको F2 जनरेशन में दिख गया, है कि नहीं, जो मैं आपको बताई थी। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग दो दो कैरेक्टर को लिए थे, क्रॉस करवाए, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखा। हाँ, F1 जनरेशन में हम लोग को एक ही कैरेक्टर दिखा था, रुको दिखाती हूँ। F1 जनरेशन में हम लोगों को एक ही कैरेक्टर दिखा, देखो जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाए येलो राउंड और ग्रीन रिंकल का, तो F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर दिखा, कौन सा, येलो राउंड, येलो राउंड ही दिखा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, जो आप लोग पढ़े हो वही लिखा हुआ है, ठीक है, F1 जनरेशन में वही दिखा। फिर बोल रहा है अदर वैरायटी जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखा था वो F2 जनरेशन में दिख गया। ग्रीन रिंकल्ड हम लोग को F1 में नहीं दिखा था, लेकिन ग्रीन रिंकल्ड हम लोगों को F2 में दिख गया। ये F2 जनरेशन में हम लोग को ग्रीन रिंकल्ड दिख गया, देखो ग्रीन रिंकल्ड दिखा, और साथ में एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ दिख गया है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिख गया है, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है F2 जनरेशन में और दो नया कॉम्बिनेशन भी हम लोग को देखने में मिला, येलो राउंड ग्रीन रिंकल तो मिला ही मिला, लेकिन और नया दो हम लोग को कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला। तो वही जो वहाँ पर आप लोग पढ़े हो ना, वो यहीं पर उसको इंटरप्रेट कर दिया है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल्स जो था वो बेसिकली जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो वो जो अपना स्टडी किया, अपना जो ऑब्जर्वेशन को वो देखा, तो उसके हिसाब से वो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। पहला लॉ 1 जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, पहला लॉ है बच्चों। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का 3 लॉ था, तो 3 में पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब when two homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed, the characteristics which appear in the F1 hybrid are dominant and those which do not appear in F1 generation are recessive. Simple. ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर कि जब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को विथ वन सेट ऑफ या वन से ज़्यादा सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, मतलब होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, जैसे कि एक तो प्योर टॉल है और एक तो प्योर ड्वार्फ है, तो होमोजाइगस हुए, एक जैसे हुए। जब इनको क्रॉस करवाते हैं, जब इनको क्रॉस करवाते हैं तो बोल रहा है इस कंडीशन में आप लोग देखो जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगे ये F1 जनरेशन हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा छुप जाता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ वो टॉलनेस ही डोमिनेंट है और जो डार्कनेस है वो छुप गया है, ठीक है। सो when two homozygous individuals with one or more set of contrasting characteristics are crossed, the characteristics which appear in the F1 hybrids are dominant. F1 हाइब्रिड में कौन सा कैरेक्टर आया, टॉलनेस आया, सब टॉल है, सब टॉल है, तो बोल रहा है वो टॉलनेस ही डोमिनेंट है। और जो नहीं दिखा, जो दब गया वो है रिसेसिव, डार्कनेस दब गया तो वो है बच्चों रिसेसिव। क्लियर, ये पहला था, ये पहला था। दूसरा, जो दूसरा लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, separation. So when a pair of allele is brought together in a hybrid, the members of the allelic pair remain together without mixing and separate or segregate from each other when the hybrids form gamete. यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि जब हाइब्रिड्स आते हैं, जैसे कि हाइब्रिड्स में वो 4 हाइब्रिड्स मिले थे, टी 2 ठो, यहाँ पर देखो ये एलिली का पेयर है, यहाँ पर पेयर में देखो आप लोगों को अलग अलग दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी है मतलब टॉलनेस वाला है और एक तो स्मॉल टी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब पेयर ऑफ एलिली इज ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, बोल रहा है इसके जो मेंबर्स हैं वो लोग एक दूसरे में ऐसे मिक्स नहीं हो जाते हैं, मतलब ये एक तो टॉलनेस है और ये जो है स्मॉल टी वो ड्वार्फनेस का होता है, सॉरी वो ड्वार्फनेस का होता है। तो यहाँ पर टॉलनेस ही डोमिनेंट होता है, जो भी हाइब्रिड आप लोग देखोगे यहाँ पर वो लंबा ही दिखेगा। तो यहाँ पर ये लोगों के बीच में ऐसे फिक्सिंग नहीं हो जाता है कि वो आधा अधूरा लंबा आधा अधूरा नाटा हो जाता है, नहीं। बोल रहा है कि यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन द हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट। और जब इनका गैमेट बनाने का काम आता है तो ये मेंबर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। Since each gamete is pure for a characteristics, the law is known as law of purity of gametes. इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस था
फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है। ठीक है, डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, इस टाइप के, ये डायहाइब्रिड है। स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये डायहाइब्रिड है। क्या है ये? डायहाइब्रिड है। तो डायहाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स लोग जब गैमेट्स बनाते हैं, ईच गैमेट रिसीव्स वन एलीली फ्रॉम ईच एलीलिक पेयर। ईच गैमेट को हर एक पेयर से एक एक एलीली मिलता है, हर एक पेयर से एक एक एलीली इसको मिलता है। कैसे? देखो यहाँ बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लिख रही है वाला, यहाँ पर वो लाइन में बोल रहा है कि डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है कि व्हेन अ डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमेट, जब डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाता है, ठीक है, तो ये गैमेट्स बन गया। ठीक है, तो ईच गैमेट, हर एक गैमेट में बोल रहा है एक एक एलिलिक पेयर से आता है। जैसे कि ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, और जैसे कि सपोज ये और ये एक पेयर हो गया, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। क्लियर। तो जो गैमेट्स बना है वो गैमेट्स को हर एक पेयर से एक एक चीज़ मिला है, मतलब इससे कैपिटल आर मिला, इस गैमेट को कैपिटल आर मिला, यहाँ पर इस गैमेट को ये स्मॉल आर मिला, इस गैमेट को स्मॉल आर मिला। तो बोल रहा है कि जब एक डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाता है तो ईच गैमेट, हर एक गैमेट के लिए बोल रहा है वो रिसीव करता है वन एलीली फ्रॉम ईच एलीलिक पेयर। द असॉर्टमेंट ऑफ एलीलीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो गैमेट्स फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पर जो एलीली इनको मिलता है ना, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में डिपेंड नहीं करता कि पेरेंट्स का जिस टाइप का कॉम्बिनेशन है उसी टाइप का सेम यहाँ पर अगर आएगा गैमेट्स में एलीली, सेम उसी टाइप का पेयरिंग होगा, तो वो चीज़ बच्चों पेरेंटल कॉम्बिनेशन में डिपेंड नहीं करता है। एकदम सिंपल सा है ये, कुछ नहीं है। 3 लॉ को याद रखना, एग्जाम में लॉ लिखने आता है। ठीक है, एग्जाम में लॉ लिखने आता है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट बच्चों यहीं एंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका यहीं पर एंड। आप लोग अच्छे से पढ़ो, साथ ही साथ आप लोग केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में एनरोल करो। बहुत बच्चे कर चुके हैं, आप लोग अगर अभी तक नहीं एनरोल करे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ ओसवाल का बुक्स भी आप लोग मंगा लो बच्चों, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।